बिहार की राजनीति में इस बार चुनाव से पहले एक दिलचस्प मोड़ आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दो बड़े नाम अनंत सिंह और आनंद मोहन की मुलाकात ने पुराने बिहार की यादों को ताज़ा कर दी है। 90 का दशक, बाहुबली राजनीति और चुनावी समीकरण, सब कुछ जैसे फिर से लौट रहा हो। आज हम समझेंगे कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इतिहास क्या कहता है और 2025 के बिहार चुनाव में इसका असर क्या हो सकता है। पिछले 2 दिनों में बिहार की पॉलिटिक्स में 2 तस्वीरें वायरल हुई। पहली मोकामा के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह की, जो जेल से छूटने के सिर्फ 2 दिन बाद सीधे सीएम हाउस पहुंचे, और दूसरी उसी दिन अनंत सिंह के निकलते ही पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी सांसद लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद के साथ नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। एक के बाद एक इन मुलाकातों ने राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े कर दिए। क्या नीतीश कुमार 90 के दशक के अपने पुराने बाहुबली समीकरणों की ओर लौट रहे हैं, या फिर ये सिर्फ चुनावी मजबूरी है? पहले बात करते हैं अनंत सिंह की। मोकामा का नाम सुनते ही बिहार की पॉलिटिक्स और क्राइम का गठजोड़ दिमाग में आता है। अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार भी कहते हैं, बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक बड़ा चेहरा रहे हैं। जेल से रिहा होने के सिर्फ 48 घंटे बाद वो पटना में नीतीश कुमार के दरबार में पहुंचे। कहते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक बनी थी, लेकिन शक्ति परीक्षण के वक्त पाला बदलकर एनडीए के साथ आ गई। अब इस बार अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, सीधे जेडीयू टिकट पर। सूत्र कहते हैं कि अनंत सिंह अपनी पत्नी के प्रदर्शन से नाखुश थे। उनका मानना है कि नीलम देवी ने बतौर विधायक अच्छा काम नहीं किया। तो सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार अब फिर से अनंत सिंह जैसे नेताओं को अपने पाले में लाना चाह रहे हैं? अब दूसरी तस्वीर आनंद मोहन की। ये मुलाकात और भी प्रतीकात्मक है, क्योंकि आनंद मोहन वो नाम है जिनका जिक्र 90 के दशक में बाहुबली राजनीति के सबसे बड़े चेहरे में होता था। चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे और वर्तमान विधायक, हाल में एम्स विवाद में सुर्खियों में थे। ऐसे समय में पूरे परिवार का सीएम से मिलना, इसे महज एक औपचारिक भेंट मानना शायद भोलापन की हद होगी। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये टिकट समर्थन और चुनावी रणनीति पर बातचीत थी, और इसमें छुपा संदेश ये है कि नीतीश कुमार पुराने दोस्तों को फिर से अपनी नाव में बिठाना चाहते हैं। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 1989 का लोकसभा चुनाव। नीतीश कुमार तब जनता दल के उम्मीदवार थे। अपने जीवन की एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं। कांग्रेस के राम लखन यादव को 78,000 वोट से हराते हैं, पर उस जीत के पीछे बाहुबली दुलार चंद यादव, अनंत सिंह और सुरभान जैसे नामों का सपोर्ट माना जाता है। ये वो दौर था जब बिहार की राजनीति में बाहुबल, जातीय समीकरण और चुनावी मशीनरी का तिकड़ी फार्मूला चलता था। नीतीश कुमार ने तब उस फार्मूले का इस्तेमाल किया और बाद में खुद को सुशासन बाबू के तौर पर पेश करते हुए उससे दूरी भी बना ली। जब नीतीश कुमार ने लालू यादव से अलग होकर समता पार्टी बनाई, तब उनकी टीम में एक से बढ़कर एक बाहुबली थे। सूरजभान सिंह, प्रभुनाथ सिंह, उमानाथ सिंह, सुनील पांडे, राजन तिवारी, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला, देवेंद्र दुबे, इन सब के सहारे नीतीश कुमार ने अपने पॉलिटिकल स्पेस को मजबूत किया। लेकिन राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है।
किसी केस में नाम आने पर नीतीश कुमार को ऐसे नेताओं से दूरी बना लेते थे जैसे देवेंद्र दुबे को एक हत्याकांड में फंसने के बाद टिकट से वंचित कर दिया गया। अनंत सिंह से भी यही हुआ। पहले करीबी थे, फिर अलग हुए और अब फिर पास आते दिख रहे हैं। तो क्या 2025 का चुनाव बिहार की राजनीति को 90 के दशक की ओर मोड़ रहा है? क्या बाहुबली राजनीति फिर से चुनाव लाभ के लिए इस्तेमाल होगी? अगर हाँ, तो ये सुशासन ब्रांड की छवि के साथ कैसे बैठेगा? ये सवाल न सिर्फ विपक्ष से है बल्कि नीतीश कुमार के अपने समर्थकों के बीच भी उठ रहा है, क्योंकि एक तरफ कानून व्यवस्था की बात होती है और दूसरी तरफ उन्हीं चेहरों को गले लगाने जिनका नाम अपराध और विवादों से जुड़ा रहा है। ये विरोधात्मक को जन्म देता है। साफ है कि बिहार में इस बार मुकाबला बेहद कांटे का होगा। एनडीए बनाम महागठबंधन बनाम छोटे दलों की चतुर्कोणीय लड़ाई। ऐसे में हर वोट हर जातीय समीकरण की अहमियत है। मोकामा जैसे विधानसभा इलाकों में अनंत सिंह का प्रभाव और कोसी सहरसा सीमांचल बेल्ट में आनंद मोहन का नेटवर्क चुनावी दृष्टि से बहुत मायने रखता है। नीतीश कुमार के लिए ये मुलाकातें सिर्फ दोस्ताना नहीं बल्कि वोट बैंक मैनेजमेंट का हिस्सा है। विपक्ष इसे बाहुबली पॉलिटिक्स की वापसी बता रहा है। तेजस्वी यादव ने इशारों में नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि जो खुद को सुशासन कहते हैं वो अब बाहुबलियों के सहारे चुनाव लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर भी ये मुलाकातें मीम्स और पुराने अखबारों की कटिंग्स के साथ वायरल हो रही हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ये मुलाकातें सिर्फ पॉलिटिकल सिंबलिज्म है या वाकई 90 के दशक के फॉर्मूले की वापसी। बिहार की राजनीति में दोस्त और दुश्मन कभी भी अस्थायी नहीं होते और शायद यही वजह है कि चुनावी मौसम में पुराने पन्ने फिर से खुलने लगते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। नमस्कार।